महागठबंधन के प्रत्याशी के सभा को संबोधन करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कल 12:30 बजे सनोखर हाई स्कूल के मैदान में आ रहे हैं और पूरी सभा को संबोधन करेंगे। लाखों की संख्या में लोग वहां पे उपस्थित होंगे और जिस तरह से लहर पूरे बिहार में चल रहा है, क्योंकि आज पहला शुरुआत हुआ मतदान का और जो मतदान में रुझान आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मैदान मत जो है हो रहा है। जितना भी सीट पर आज चुनाव है, करीब करीब सीटों पर जो है राष्ट्रीय जनता दल का बहुमत आ रहा है और फिर 11 तारीख को कहलगांव विधानसभा में और जितना भी इस एरिया का विधानसभा सीट है सभी में मतदान होना है और उसके लिए फिर सभा का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से बिहार में एक बदलाव का लहर चल रहा है और उसमें सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग तेजस्वी यादव जी के समर्थन में उतरे हैं। उसमें खास करके युवा और महिलाएं और बुजुर्ग का उनको काफी स्नेह और प्यार मिल रहा है और बदलाव इस बार निश्चित है। भावी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देख रहे हैं और जो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा वो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। इंडिया गठबंधन से कौन कौन पार्टी और नहीं, हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन का है। आप जो जानना चाहते हैं कि सीपीआई, माले, कम्युनिस्ट, वीआईपी और हम लोग का आरपी गुप्ता साहब, इन लोगों का जो है हमारा समर्थन है राष्ट्रीय जनता दल में, लालटन में। चूंकि कहलगांव विधानसभा में इस बार लालटन का लहर है और सभी लोग लालटन के पक्ष में। आप लोग भी जहां जा रहे होंगे तो आप लोग खुद ही चैनल में दिखा रहे हैं कि कहलगांव में किस तरह का लहर और बाजार चल रहा है। तो कहलगांव में इस बार लालटन जलेगा और लालटन के पक्ष में है। चूंकि पहला लालटन कहलगांव में थमाया है। आचार संहिता के बाद जो सभा हुआ गौराडीह प्रखंड में, वहां से ही कह दिया कि भाई रजनीश यहाँ का नेता नहीं बल्कि बेटा बनके कहलगांव विधानसभा का सेवा करेगा। और ये उम्मीद और भरोसा लोगों में है कि तेजस्वी यादव जी जो बोलता है वो करता है। और जो कैंडिडेट है रजनीश, वो एक अच्छा पढ़ा लिखा लोग है, पॉलिटिकल परिवार से है, तो निश्चित रूप से कहलगांव के लिए एक अच्छा उपलब्धि होगा। देखिए, बात बताइए, अभी भी विपक्ष ये कहता है लालू राजग की तेजस्वी की बात आप कह रहे हैं, दोनों के उम्र के हिसाब से नए दौर में क्या देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो युवा आया और निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य है और युवा का सोच ऊंचा हो चुका है और बिहार में युवा कुछ करना चाहता है। तो जो तेजस्वी जी का सोच है, जो मैनिफेस्टो है और जिस तरह से जनता में उन्होंने जो है एक अपना मैनिफेस्टो में जो छोड़ा है कि हमारा सरकार बनता है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ने ये सारे योजनाओं को, सारे चीजों को जमीन पे उतारने का काम करेगा। बात जंगल राज की आती है, लेकिन तेजस्वी वो बात नहीं है। देखिए भाई, जंगल राज की बात उसी लोगों ने कर रहा है जो खुद महाजंगल राज बना दिया है। अभी आप देखें ना, दुलार चंद यादव की हत्या जिस तरह से मोकामा में हुआ, आए दिन कितनी हत्याएं हो रहा है। ब्लॉक का स्थिति आप खुद बता दीजिए, आप लोग सभी चैनल, ब्लॉक का क्या स्थिति है, वीडियो का क्या स्थिति है, सीओ का क्या स्थिति है, थाने का क्या स्थिति है, एसपी का क्या स्थिति है, यहाँ का पूरे प्रशासन का क्या स्थिति है। इसी से आप जान लीजिए कि ये सारे चीजों पे लालू प्रसाद यादव जी ने लगाम लगाया था और जनता का राज था। इसीलिए कि जनता के राज को इन लोगों ने जंगल राज कह रहा है। और चूंकि ये लोग खुद जंगल राज में जो है महाजंगल राज कर रहा है। बीजेपी का एक बड़ा लीडर कह रहा है कि 60,000 लोगों का बिजली घोटाला कर दिया आरके सिंह ने, बड़ा घोटाला है। देखिए, घोटाला सिर्फ बिजली का नहीं है,
आप अगर इसके अंदर जाइएगा तो कई घोटाला है। कोई ऐसा विभाग ही न है, चाहे भवन ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, कोई भी विभाग ले लीजिए, चाहे ग्रामीण विकास ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, इरिगेशन ले लीजिए, सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जब ये सरकार बदलेगी तो सबका कुंडली खोला जाएगा और जनता के बीच रखा जाएगा कि देखिए ये घोटाला करने वाले ही इस घोटाले को दबाने के लिए जंगल राज करता था, और जो साजिश करके तेजस्वी यादव जी पे केस किया और लालू यादव पे केस किया है वो सब जनता समझ रही है। ये झूठा मुकदमा करके आपको लगता है कहीं किसी एंगल से पशुपालन घोटाला में लालू जी है क्या? लालू जी चेक पे साइन किए थे? तो जो प्रशासन चेक किया, जो एस्टिमेट बनाया और जिसने पेमेंट किया वो लोग बाहर, और जो कोई भी मुख्यमंत्री फाइल में पैसा जिला में देता है भाई, तो जिला को देखना है। अगर गलती किया तो उसका डीसी सबसे बड़ा दोषी है, उस विभाग के पदाधिकारी दोषी है, सीएम कहां से दोषी हो गया? और सीएम को किस तरह से साजिश करके फंसाया लालू जी को पूरा देश दुनिया ने देखा है, और आज भी एक प्रूफ साबित नहीं कर पा रहा है। एक प्रश्न है, आप भी महागठबंधन के मंत्री है और एक महागठबंधन के मंत्री जिसका पौधे को प्रचार कर रहे हैं आप। देखिए ये तो राहुल जी को सोचना चाहिए, क्योंकि राहुल जी इंडिया गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ है, और राहुल जी ने ही घोषणा किया कि भाई इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी रहेंगे। और जब तेजस्वी यादव जी ने आचार संहिता लगने के बाद पहला उतना सभा किया और वहां पे ही लालटेन थमा दिया कि रजनीश नेता नहीं कहलगांव का बेटा बनकर सेवा करेगा, और उसके बाद सिंबल भी दे दिया, नॉमिनेशन भी हो गया। तो 2 दिन के बाद अगर फिर सिंबल कांग्रेस ने दिया तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कांग्रेस किस तरह काम करती है, उस पर मुझे कोई छिताकसी नहीं कर रहा है। लेकिन कहलगांव की जनता सजग है, कहलगांव की जनता जान रहा है कि हमको डिसीजन क्या लेना है, कि जो सीएम के कैंडिडेट को देना है वोट या फिर नॉन सीएम के कैंडिडेट को देना है। गठबंधन मेरा है और गठबंधन में हम लोग सब मजबूत है, देख लीजिए सारे लोग हम लोग यहाँ पे मजबूती से है गठबंधन में। तो इसलिए के वो सोचना उनको है, और वो अगर कर रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, बाकी डिसीजन जनता को लेना है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है भागलपुर में, क्या प्रभाव कुछ न कुछ डालेगा क्या? आप लोग देखे थे ना झारखंड में और गोड्डा में, जहां पे मेरी सभा तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जी की सभा हुआ, और जस्ट मेरे सभा के रोड के उस पार आमने सामने मोदी जी ने सभा के और 56 दिन सीधा तान के बोला कि 56 सीट देंगे और चकनाचूर कर दिया। तो ये राष्ट्रीय जनता दल है और महागठबंधन है। यहाँ पे लालटेन जलेगा, कोई मोदी का और अमित शाह की हवा नहीं चलेगा, यहाँ तेजस्वी और लालू की हवा चलेगी। एक बात, जिस तरह जो है बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाले, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? इसका भैया ये 10-10 हजार डाला तो किसके डर से डाला? आज तेजस्वी यादव जी ने घोषणा नहीं करता तो इतना फटाफट जो है डिसीजन कैबिनेट में कोई नीतीश कुमार जी ने लिया है क्या? ये मोदी और अमित शाह की डिसीजन है। आज दे दिया 15-15 लाख रुपया, तो ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव खत्म पैसा बंद। तो ये चुनावी मुद्दा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम माए बहन सम्मान योजना जो है 2500 रुपया देंगे, जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना में दे रहा है। बिजली बिल फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, और जो बिजली बिल लोगों का बकाया है उसको माफ कर देंगे। जो है आपका वृद्धा पेंशन में पैसा बढ़ा देंगे। आज 1500 बोला तेजस्वी जी, तो 1100 ही लोग कैबिनेट में पास कर दिया। तो आप जान रहे हैं कि जब तक तेजस्वी यादव जी ने कोई डिमांड रखा और कहा कि हमने मेरी सरकार बनेगी तो ये देंगे, तो ये लोग आनंद फानंद नीतीश बाबू ये सब नहीं कर रहे हैं। ये आनंद फानंद ने जो है अमित शाह जी और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने एक साजिश बिहार के साथ कर रहा है, लेकिन ये बिहार है। इस घोषणा जो किए हैं 10,000 या 15,000, ये क्रेडिट तो जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार है प्रशांत स्वरूप करे, हम आवाज उठाए थे, सभी जो है सभी लोग नहीं, तो आप देखे होंगे ना भाई। अब जनसुराज क्या बोलता है उस पर हमको नहीं जाना, लेकिन आपको हम ये बता दें कि ये सारी चीजों को तेजस्वी यादव जी ने उजागर किया है, और सारे एक एक चीजों को मजबूती से बिहार के लिए तेजस्वी यादव जी ने रखा है।
और बिहार जग चुका है। बिहार ने कभी गुजरातियों को वो जो है नेतृत्व हाथ में नहीं थामने देगा, क्योंकि बिहार के नौजवान, बिहार के बुजुर्ग, बिहार के महिलाओं, सारे लोग जग चुका है कि बिहार को बिहार का बेटा ही चलाएगा, दूसरा कोई नहीं चला सकता। लगातार उठा ले रहे हैं जो हकीकत मुद्दा है। आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि बने, आज तक क्यों नहीं जो है कालगांव विधानसभा पे ध्यान दिया? जो 2% कालगांव विधानसभा में सीएसआर का पैसा खर्चा करना था, क्यों नहीं किया? आखिर वो पैसा गया तो कहां गया? तो कहलगांव के लोगों ने हिसाब मांग रहा है, क्योंकि पहले कहलगांव के लोगों को पता नहीं था। तो रजनीश ने पूरा चीजों को निकाला, जो भावी एमएलए के रूप में यहाँ लोगों ने देख रहा है, उसने सारे चीजों को निकाला और जनता के सामने रखा। और आने वाला समय जनता को, जिस तरह अडानी पावर प्लांट का आज सीएसआर का पैसा हम लोग गोड्डा में और गोड्डा जिला में खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ गया भाई? तो गुजरात गया, अहमदाबाद गया, दिल्ली गया, यूपी गया। तो कहलगांव के लोग जो है सिर्फ धूल खाने के लिए है क्या? आज क्या स्थिति है कहलगांव के आसपास, रोडों की स्थिति क्या है? आज जाम देखिए कितना है। तो ये तो यहाँ की जनता ने जो है ये सारे चीजों को अपने नजर से देख रहा है और वो करना ही चल रहा है। कल चिराग पासवान की चुनावी सभा थी, उसमें परिवार पर बड़ा आरोप लगा कि परिवार की राजनीति करते हैं। देखिए, चिराग अभी बहुत बच्चा है। जब रामविलास जी का पॉलिटिक्स डेट होने लगा था और डेट हो गया था, तो संजीवन बूटी जो है लालू जी ने ही दिया और उसकी राजनीतिक जिंदा होगा। तो क्या आप छोटे बच्चे पे करें? ठीक है, सांसद बन गए हैं। गुजरात से आए हुए आपके पार्टी का आरोप है बिहार में, सही बात है क्या? अगर पार्टी बोल रही तो कब आपको लगता है कि गलत बोल रहा है क्या? अगर नेता बोल रहा है तो नेता को सच्चाई पता है, तभी तो बोल रहा है मीडिया में खड़ा होकर के। बिजली की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, आज से कुछ महीना पहले मुख्यमंत्री जी बोले थे कि बिजली सस्ती हो सकती है, फ्री नहीं मिलेगी, लेकिन अभी फ्री हो रही है। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं नहीं बोलते, मुख्यमंत्री जी का दिमागी हालात ठीक है क्या? आप मंच पे नहीं देख रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी को तो पीछे से जो बोलता है बेचारे वो बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी अपने राज चला कह रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने राज चलाया तो बहुत अच्छा चलाया, लेकिन इतने ने दवाई खिला दिया और सुई खिला दिया लोगों ने बैठा बैठा करके, उसका दिमाग को ही कन्वर्ट कर दिया। तो नीतीश जी को तो अब बोलवा रहा है, बोल कहाँ रहा है? और सारा बिहार, पूरा देश दुनिया देख रहा है। ये हम अकेला थोड़ी देख रहे हैं, आप ही लोग चला रहे हैं, उसको देख रहे हैं। क्या बोलना चाहिएगा मुकाबला में? देखिए, वो तो पूरा बिहार बोल रहा है, हर जाति हर समुदाय के लोग बोल रहा है कि ऐसे इंसान को, ऐसे साधारण लोगों को जिस तरह से हत्या किया गया है, उसका बदला पूरे बिहार के लोगों ने लेगा। रमन सिंह को गिरफ्तार किया गया 48 घंटे के बाद। अरे भाई, 48 घंटे के बाद गिरफ्तार किया, उसके पहले तो और सिक्योरिटी दिया, उसको प्रोटेक्शन दिया। आप ये नहीं देखे क्या? प्रचार कर रहे थे हत्या के बाद, बता रहे तो सिक्योरिटी दिया, प्रोटेक्शन दिया। यही सरकार है और जंगल राज करता है। वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वीडियो में राजद प्रत्याशी जो है इनके आरोप लगा रहे थे गाड़ी का शीशा इनके कार्यकर्ता के द्वारा भांगा गया विधानसभा की। देखिए, ये सब जो है बीजेपी का चलते रहता है। जब चुनाव आता है, गुड्डा में नहीं देखते हैं, अपने से अपने शीशा फोड़ लेता है और कहेगा संजय यादव फोड़वा दिया। तो जनता सजग है और संजय यादव को 1-2 दिन के खिलाड़ी नहीं है, 35 साल के राजनीतिक खिलाड़ी है। और शीशा फोड़ने पे, मारपीट करने से, गोली चलाने से वोट नहीं मिलता है। जनता के दिलों में राज कीजिए तो जो दुश्मन भी जनता है वो भी आपको गला लगाएगा और प्यार से वोट देगा। जमाना वो आ गया है, अब राइफल, बंदूक, मारपीट और शीशा फोड़ने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए के ये लोग साजिश करता लोग है और गुजराती के चंगुल में लोग जो है फंस गया है। जो गुजराती दिमाग देता है वही सब काम करता है, वही अफवाह फैलाता है। आप लोग मीडिया वाले भी उसी में चल जाते हैं। तो आप लोग को भी सच्चाई बताना चाहिए। जो बात आप कहे कि क्या वहां पे आरजेडी का कार्यकर्ता था क्या? जदयू वाले ने ही झंझट किया, बीजेपी जदयू का लड़ाई हुआ, शीशा किसने फोड़ा, पैसा किसने दिया, सब चीज आप लोगों ने देखा। तो फिर कहाँ हो गया संजय यादव की बात या लालचंद की बात? तो इसलिए के सारी बात आप लोग जानते हैं। हो गया